हाय एवरीवन, होप यू आर ऑल डूइंग वेल। सो बहुत सारे इंटरेस्टिंग और अच्छे खासे लिस्टिंग गेन्स देने वाले आईपीओ के बाद अब एक और आईपीओ आ रहा है इंटरेस्टिंग सा, बर्गर किंग का। एंड इट इज़ ओपन फ्रॉम 2 दिसंबर टिल 4 दिसंबर। सो अभी तक तो जब भी आपको भूख लगती थी तो बर्गर किंग के वॉपर्स ने और वहाँ के चीज़ी फ्राइज़ ने आपका पूरा साथ निभाया आपका पेट भरने में। अब देखना ये है कि बर्गर किंग का आईपीओ आपकी जेब भरने में सक्सेसफुल होता है या नहीं। सो इन दिस वीडियो लेट अस हैव अ डिस्कशन ऑन व्हाट इज दिस आईपीओ ऑल अबाउट, और डिस्कशन करते हैं कि वेदर वी शुड अप्लाई, वेदर वी शुड सब्सक्राइब इन दिस आईपीओ और नॉट। सो सबसे पहले कंपनी के बारे में बात करते हैं। बर्गर किंग वैसे एक अमेरिकन मल्टीनेशनल कंपनी है। इट वॉज फाउंडेड इन 1953। सो बहुत ही पुराना इस्टेब्लिश्ड ब्रांड है, ग्रुप है। और इंडिया में ऑपरेशंस इसने 2014 में स्टार्ट किए थे, व्हेन इट ओपनड इट फर्स्ट रेस्टोरेंट इन इंडिया इन 2014। और इंडिया में ये कंपनी जो है वो काम अपनी इंडियन सब्सिडरी के थ्रू कर रही है, बर्गर किंग इंडिया लिमिटेड जिसका नाम है, और वही कंपनी है विच इज कमिंग आउट विद दिस आईपीओ। और इस आईपीओ की एक और भी बहुत इंटरेस्टिंग बात है जो बाकी आईपीओ से इसको डिस्टिंग्विश करती है, वो है चैनल चेक। चैनल चेक का मतलब होता है कि किसी कंपनी के शेयर्स खरीदने से पहले, उसमें पैसा लगाने से पहले खुद उसका प्रोडक्ट या सर्विस ट्राई करना। ये अपॉर्चुनिटी आपको हर कंपनी के केस में नहीं मिलती बिकॉज ऑफ इट्स बिजनेस मॉडल, बट आई एम श्योर बर्गर किंग में ज़रूर आपने चैनल चेक पहले से करा हुआ होगा, और नहीं भी किया होगा तो क्या बड़ी बात है, आप उठाओ अपना फ़ोन और अभी के अभी ऑर्डर कर दो अपना बर्गर, हो जाएगा चैनल चेक भी। बट एनीवे, जोक्स अपार्ट, इस आईपीओ की बात करें तो इस पब्लिक इश्यू के थ्रू कंपनी बर्गर किंग जो है इट इज़ रेजिंग 810 करोड़ रुपीज़। बट 810 करोड़ रुपीज़ में से 360 करोड़ रुपीज़ का ऑफर फॉर सेल है और 450 करोड़ रुपीज़ का फ्रेश इशू है। ये ऑफर फॉर सेल 360 करोड़ रुपीज़ का जो उसका मतलब कि ये पैसे कंपनी को नहीं मिलेंगे, बर्गर किंग वोंट रिसीव दिस मनी। ये पैसा बर्गर किंग के प्रमोटर्स QSR एशिया PT नाम की जो कंपनी है उसको मिलेगा, क्योंकि वो अपनी इन्वेस्टमेंट, वो अपने शेयर्स बेच रही है कंपनी में से। सो बर्गर किंग को, कंपनी को अल्टीमेटली नेट में 450 करोड़ रुपीस ही मिलेंगे। अब बात करते हैं कि कंपनी के क्या प्लान्स हैं और क्यों चाहिए कंपनी को ये 450 करोड़ रुपीस। तो कंपनी के प्रोस्पेक्टस में बहुत क्लियरली कुछ चीज़ें कंपनी ने मेंशन करी हैं कि इस पैसे को वो कैसे यूज़ करने वाली है। इस रकम में से एक बहुत मेजर अमाउंट, टू बी प्रिसाइज 165 करोड़ रुपीस जो है कंपनी अपने लोन्स को रीपे करने में यूज़ करेगी जो उसके सर पे ऑलरेडी हैं। मतलब आप लोगों का दिया हुआ पैसा यूज़ होगा कंपनी के सर पे जो ऑलरेडी लोन्स चल रहे हैं उसको रीपे करने में। उसके अलावा बाकी बचा हुआ अमाउंट जो है वो ये कंपनी यूज़ करेगी कुछ नए रेस्टोरेंट्स ओपन करने के लिए इंडिया में और जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए। जहां तक नए रेस्टोरेंट्स ओपन करने की बात है तो बर्गर किंग ने एक्चुअली एक एग्रीमेंट साइन किया हुआ है, मास्टर फ्रेंचाइजी एंड डेवलपमेंट एग्रीमेंट, बाय वर्च्यू ऑफ विच इट इज रिक्वायर्ड टू ओपन 700 रेस्टोरेंट्स इन इंडिया बाय दिसंबर 2026। अभी की बात करूं मैं तो ऑपरेशनल बर्गर किंग के 268 रेस्टोरेंट्स हैं इंडिया में। सो जो नए रेस्टोरेंट्स ओपन होंगे उनके ओपनिंग में ये सारा खर्चा जो है, जो आईपीओ के थ्रू जो आपसे पैसा रेज किया जा रहा है, वहां ये अमाउंट यूटिलाइज होगा। सो ये है सारा हिसाब किताब जो आपके दिए हुए पैसों का होने वाला है। नए रेस्टोरेंट्स ओपन करने वाली बात और एक्सपेंशन वाली बात जहां तक है तो इट इज ओके एंड रादर इट्स अ पॉजिटिव पॉइंट फॉर द कंपनी। बट जो दूसरा पार्ट है, जो एक बहुत मेजर कंपोनेंट ये कंपनी अपने लोन रीपेमेंट में यूज करने वाली है, इट इज अ बिट क्रिटिकल पॉइंट जो इस आईपीओ को थोड़ा सा सेंसिटिव बना देता है। बिकॉज एक्सपेंशन या डाइवर्सिफिकेशन करने के लिए अगर आप आईपीओ के पैसों को यूज करते हो तो पब्लिक और बढ़ चढ़ के आईपीओ में पार्टिसिपेट करती है। डेट रीपेमेंट के लिए तो वही बात हुई कि आपने किसी से पैसा उठाया और उस लोन को रीपे करने के लिए आपने किसी और से पैसा उठा लिया। सो वन मस्ट कीप दिस फैक्टर इन माइंड फॉर दिस आईपीओ। एक और फ्रंट पे अगर इस आईपीओ को अगर हम कंपेयर करें, एनालाइज करें, तो वो है इसके कॉम्पिटिटर्स। एक बहुत ही सिंपल सा प्रिंसिपल है कि एक कंपनी के जितने कम लिस्टेड राइवल्स होते हैं, लिस्टेड कॉम्पिटिटर्स होते हैं, उतना सक्सेसफुल उस आईपीओ के जाने के चांसेस होते हैं। अगर मैं बर्गर किंग की बात करूं तो इसका डायरेक्ट राइवल अगर मैं कोई बोलूं तो वो सिर्फ वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट है, जो कि मैकडोनल्ड्स के रेस्टोरेंट्स ऑपरेट करता है।
हाँ, इनडायरेक्टली जुबिलेंट फूड वर्क्स और कैफे कॉफी डे भी इसके राइवल्स हैं, बट यस दे आर इनडायरेक्ट राइवल्स सिंस दे आर ऑल्सो QSR, क्विक सर्विस रेस्टोरेंट जिसे कहते हैं, तो दे आर नॉट एज सच डायरेक्ट राइवल्स। बट लिस्टेड राइवल से कंपेयर करने पे भी एक बात हमें समझ आती है कि बर्गर किंग इज कंपेरेटिवली अ न्यू ब्रांड इन इंडिया। बाकी जो है जुबिलेंट फूड वर्क्स, वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट, वो थोड़े इस्टेब्लिश्ड प्लेयर्स हैं इंडिया के अंदर। बर्गर किंग इज ऑल्सो एमर्जिंग, बट उनके कंपैरिजन में ये थोड़ा सा ओवरशैडो हो जाता है। सो दिस इज ऑल्सो अ फैक्टर विच यू शुड डेफिनेटली कीप इन योर माइंड। सो इन 2 पॉइंट्स के अलावा एक तीसरा पॉइंट भी अगर मैं आपके साथ डिस्कस करूं जो हमें इस IPO के रिस्पेक्ट में ध्यान रखना चाहिए, वो है कि पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर से कॉन्जिक्यूटिवली बर्गर किंग इज इनकरिंग लॉसेस। सो फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक थोड़ी सी डिस्करेजिंग बात है। सो ये सारे कुछ पॉइंट्स हैं जो इस IPO को, इस पब्लिक इशू को थोड़ा सा कंसर्निंग बना देते हैं। बट अब कुछ अट्रैक्टिव पॉइंट्स की बात करते हैं इस IPO के रिस्पेक्ट में। सो एक सबसे पहली बात, इस कंपनी ने ऑलरेडी अहेड ऑफ इट्स IPO एक बहुत ही बड़े और प्रोमिनेंट प्लेयर से अप्रॉक्सीमेटली 100 करोड़ रुपीस रेज किए हैं। टू बी प्रिसाइज 92 करोड़ रुपीस की इन्वेस्टमेंट हुई है कंपनी के अंदर फ्रॉम अमानसा इन्वेस्टमेंट्स। सो उन्होंने भी इंटरेस्ट दिखाया कंपनी के अंदर, एंड दैट्स अ पॉजिटिव पॉइंट। दूसरी बात अगर मैं आपके साथ शेयर करूं तो यस, जो वैल्यूएशन कंपनी ने अपने IPO की रखी है 59 to 60 का जो प्राइस बैंड रखा है, आई डिडंट फाइंड इट ओवर वैल्यूड और व्हाट, एकदम परफेक्टली प्राइस्ड IPO है। कुछ ऐसा नहीं है कि कंपनी बहुत ज्यादा चार्ज करी है, तो वैल्यूएशन फ्रंट पे इट इज अ गुड IPO एंड इट्स अ डिसेंट वन। सो अब हम फाइनली डिसाइड करें कि वेदर वी शुड अप्लाई इन दिस IPO और नॉट, और कंक्लूड करें कि कैसा है ये IPO, वेदर इट विल गिव अस गुड लिस्टिंग गेन्स और नॉट। I would say that this IPO, Burger King का IPO is much suited for risk lovers, जो रिस्क लेने को तैयार है। आई एम नॉट एट ऑल सेइंग कि इस IPO में आपको लिस्टिंग गेन्स नहीं मिल सकते, जरूर मिल सकते हैं, बट एक चीज होती है रिस्क रिवॉर्ड रेशो, कि आप कितना पाने के लिए कितना दांव पे लगा रहे हैं। सो उस पॉइंट ऑफ व्यू पे, उस फ्रंट पे दिस IPO इज अ बिट अनफेवरेबल। सो यस, इन्वेस्ट इन इट ओनली इफ यू आर रेडी टू टेक द रिस्क, अदरवाइज अवॉइड इट। और हाँ, जो लोग अवॉइड भी कर रहे हैं वो IPO को अवॉइड जरूर करें, बट हाँ, बर्गर किंग का बर्गर खा के तो जरूर काम चलाया ही जा सकता है। बर्गर किंग को भी नाराज मत करना। चलो, तो दैट्स इट फ्रॉम माई एंड गाइज, एंड आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। थैंक यू सो मच एवरीवन।